दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटन के बीच कैमरामैन वैसे तो काफी बिजी रहे, लेकिन मैच के दरमियान जब ऋषभ पंत और अक्षर पटेल लंबे लंबे छक्के लगा रहे थे, उस वक्त एक ऐसी लड़की को जश्न मनाते हुए देखा गया जिसने अपनी खूबसूरती से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। तो आखिर कौन है वो मिस्ट्री गर्ल? कैसे ऋषभ पंत के छक्के पर लगाए इस लड़की ने जमकर ठुमके, कैसे अनोखे अंदाज में जश्न मनाकर इस लड़की ने जीता हर किसी का दिल? क्यों इस लड़की की अंदाज पर शुभमन गिल भी हुए हैरान? कहां की रहने वाली है ये खूबसूरत मिस्ट्री गर्ल? ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटन में कौन बनेगा इस बार आईपीएल का चैंपियन? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे अधिक रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला अरुण जेटली के मैदान पर दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटन के बीच देखने को मिला। इस मुकाबले में गुजरात टाइटन के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। आपको बता दें, इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल की शुरुआत बेहद खराब हुई। 44 रनों के ही स्कोर पर 3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। उस दरमियान स्टेडियम में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे हर क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। जी हां, दिल्ली के विकेट गिरने पर स्टेडियम में मौजूद टीम की सबसे बड़ी लेडी फैंस फूट फूट कर रोने लगी, जिसके कारण कैमरामैन भी लड़की पर फोकस करने से मजबूर हो गया। लेकिन खुद कप्तान ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने मिलकर अपनी टीम को संभाला। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। फिर तो ये लड़की खुशी से झूमने लगी। ऋषभ पंत के हर चौके और छक्कों पर खूब डांस कर रही थी। इसने अपनी कातिलाना अदाओं से हर किसी का दिल जीत लिया था। और वो भी क्यों ना, ये लड़की बॉलीवुड की बड़ी बड़ी अभिनेत्री को भी सुंदरता में पीछे छोड़ दिया था। जिसके बाद तो कैमरामैन भी इस लड़की पर हमेशा फोकस करता रहा और ये लड़की सोशल मीडिया में खूब वायरल होने लगी। जब जब ऋषभ पंत छक्के लगा रहे थे तब ये लड़की खुशी से झूम रही थी। हाँ, ये तो सच में दिल्ली कैपिटल्स और ऋषभ पंत की बहुत बड़ी फैन नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो लड़की ऋषभ पंत पर अपना पूरा प्यार लुटा बैठेगी। जब ऋषभ पंत ने एक ऐसा छक्का जड़ा जो गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर चली गई, वो देखकर तो ये खूबसूरत लड़की पागल हो गई। खुलेआम ऋषभ पंत को स्टेडियम में ही फ्लाइंग किस देने लगी। इस लड़की के जश्न मनाने वाले अंदाज पर हर किसी को पसंद आने लगा और ये लड़की सोशल मीडिया में खूब वायरल होने लगी। जब जब ऋषभ पंत और अक्षर पटेल गुजरात के गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे, तब तक ये लड़की खुशी से पागल हो रही थी। जैसे ऋषभ पंत ने अपना तूफानी अर्धशतक ठोका, तब तो ये लड़की खुलेआम ऋषभ पंत पर अपना प्यार लुटा बैठी। स्टेडियम में बैठे दर्शक भी इस लड़की को देखकर हैरान हो चुके थे। हर कोई इस लड़की का फैन बन चुका था। जब ऋषभ पंत ने अंतिम ओवर में चौके और छक्कों की बारिश कर दी, तब तो ये लड़की खुशी से पागल हो गई और स्टेडियम में ही ठुमके लगाने लगी। हाँ, तो सच में ये लड़की दिल्ली की बहुत बड़ी फैन थी, क्योंकि जब दिल्ली ने ये मुकाबला बड़ी आसानी से अंतिम ओवर में अपने नाम कर लिया, तो फिर ये लड़की ऋषभ पंत की दीवानी हो गई। अब ये लड़की सोशल मीडिया पर खूबसूरतियां बटोर रही है। हर कोई इन्हें पसंद कर रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस लड़की का भी नाम और पता नहीं चल पाया है। कहां की रहने वाली ये लड़की, क्या करती है ये खूबसूरत मिस्ट्री गर्ल? लेकिन जैसे ही हमें इस लड़की के बारे में पता चलेगा, हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, दिल्ली कैपिटल्स इस बार आईपीएल की ट्रॉफी अपने नाम कर पाएगी या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आईपीएल का सबसे जबरदस्त मुकाबला अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटन के बीच खेला गया। इस मुकाबले में गुजरात टाइटन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली कैपिटल्स को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर पृथ्वी शॉ के साथ जैक फ्रीजर आए। वहीं गुजरात की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अजमत उल्ला उमर जाई, लेकिन इनका स्वागत पहली ही गेंद पर पृथ्वी शॉ ने शानदार चौका लगाकर किया। जैक फ्रेजर भी रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी गेंद को उन्होंने भी चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को पहले ही ओवर में 10 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए संदीप वॉरियर बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी चौथी गेंद पर जैक फ्रेजर ने शानदार छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद भी फ्रेजर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। पांचवी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर 2 ओवर में ही 22 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अजमत उल्ला, लेकिन इनका स्वागत दूसरी ही गेंद पर पृथ्वी शॉ खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर कर दिया। लेकिन उसके बाद गेंदबाज ने बेहतरीन वापसी की, लेकिन अंतिम गेंद पर जैक फ्रेजर ने खतरनाक अंदाज में चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 34 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर संदीप वॉरियर और आते ही उन्होंने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर जैक फ्रेजर को बाउंड्री पर कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया।
गुजरात को पहली सफलता 35 रनों के स्कोर पर मिल गई। फ्रेजर केवल 14 गेंद पर 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन पृथ्वी शॉ मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए दिल्ली की तरफ से अक्षर पटेल आए, लेकिन तब तक इनका साथ छोड़कर पृथ्वी शॉ भी चले गए। संदीप वॉरियर ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर पृथ्वी शॉ को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दिल्ली कैपिटल को 36 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लग गया। पृथ्वी केवल 7 गेंद पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अक्षर पटेल मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए शाई होप दिल्ली का स्कोर 4 ओवर में केवल 36 रन 2 विकेट पर बन पाया था। गुजरात की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए। एक बार फिर अजमत उल्ला बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन तभी होप ने 5वीं गेंद पर शानदार स्टेट ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया और 5 ओवर में दिल्ली कैपिटल का स्कोर केवल 43 रन 2 विकेट पर बन पाया था। अक्षर पटेल और शाई होप के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पावर प्ले का अंतिम ओवर एक बार फिर गुजरात की तरफ से लेकर आए संदीप वॉरियर बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। इनके खिलाफ रन बनाना भी काफी मुश्किल हो रहा था। तभी वॉरियर ने अपने ओवर की 4थी गेंद पर इस बार अपना शिकार शाई होप का बनाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दिल्ली कैपिटल्स के 3 बल्लेबाज केवल 44 रनों के ही स्कोर पर पवेलियन जा चुके थे। पूरी टीम लुढ़कती हुई नजर आ रही थी। अब मैदान पर अक्षर पटेल का साथ देने के लिए कप्तान ऋषभ पंत आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। हर कोई इन दोनों ही बल्लेबाजों से उम्मीद जताए हुए रखा था। पावर प्ले के 6 ओवर में दिल्ली का स्कोर केवल 44 रन 3 विकेट पर बन पाया, लेकिन उसके बाद ऋषभ पंत और अक्षर पटेल ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की और अर्धशतकीय साझेदारी बनाई और अपनी टीम को संभालते हुए 100 रनों के पार पहुंचाया। वहीं अक्षर पटेल का बल्ला तो रुकने का नाम नहीं लिया। तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना अर्धशतक भी ठोक दिया और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 15 ओवर में 127 रनों तक पहुंचा दिया। ऋषभ पंत भी बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे। देखते ही देखते वो अपने अर्धशतक के करीब आ गए। दिल्ली का स्कोर तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था। दिल्ली का स्कोर 150 रनों के पार हो गया। अक्षर पटेल खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर चुके थे, लेकिन तभी टीम के लिए 17वां ओवर लेकर आए नूर अहमद ने अपने ओवर की अंतिम गेंद पर अक्षर पटेल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 157 रनों के स्कोर पर दिल्ली कैपिटल का 4था विकेट गिर गया। अक्षर पटेल 43 गेंद पर 4 खतरनाक छक्के और 5 चौके की मदद से 66 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पंत मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज स्टब्स आ चुके थे। वहीं ऋषभ पंत ने भी अपना तूफानी अर्धशतक केवल 34 गेंद पर ठोक दिया। देखते ही देखते दिल्ली कैपिटल्स एक पहाड़ जैसे लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगी। 19 ओवर में ही टीम का स्कोर 193 रनों तक पहुंच गया। स्टेप खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अंतिम ओवर लेकर आए टीम के लिए मोहित शर्मा। दूसरी ही गेंद पर ऋषभ पंत ने शानदार छक्का लगाकर अपने टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी वो रुके नहीं। अंतिम 3 गेंद पर भी ऋषभ पंत ने खतरनाक अंदाज में 3 छक्के जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 20 ओवर में 224 रनों तक पहुंचा दिया और गुजरात के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम। ओपनिंग करने मैदान पर आए रिद्धिमान साहा के साथ शुभमन गिल। वहीं दिल्ली की तरफ से पहले ओवर लेकर आए टीम के सबसे खतरनाक गेंदबाज खलील अहमद। इस ओवर में गुजरात के बल्लेबाजों ने मिलकर 9 रन बटोर लिए और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिला दी। दिल्ली की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए एनरिक नॉर्डचे और आते ही उन्होंने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर शुभमन गिल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। 13 रनों के स्कोर पर गुजरात टाइटन का पहला विकेट गिर गया। अब रिद्धिमान साहा का साथ देने के लिए मैदान पर साई सुदर्शन आ चुके थे और आते ही उन्होंने पहली गेंद पर शानदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद भी वो रुके नहीं। अंतिम गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 24 रनों तक पहुंचा दिया। टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर खलील अहमद। इनका स्वागत इस बार रिद्धिमान साहा ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी रिद्धिमान साहा रुके नहीं। अगली गेंद को उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद रिद्धिमान साहा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। अंतिम गेंद पर खतरनाक अंदाज में छक्का जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 41 रनों तक पहुंचा दिया। गुजरात के बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। दिल्ली की तरफ से चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर एनरिक नॉर्किया। इनका स्वागत एक बार फिर साई सुदर्शन ने लगातार 2 गेंद पर 2 चौके जड़कर अपनी टीम के स्कोर को 50 रनों के पास पहुंचा दिया। 4 ओवर में ही गुजरात का स्कोर 50 रनों तक पहुंच गया। दिल्ली की तरफ से 5वां ओवर लेकर आए राशिक सलाम। इनका स्वागत साई सुदर्शन ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। सुदर्शन की बल्लेबाजी देखकर रिद्धिमान साहा भी रुकने का नाम नहीं लिए। 5वीं गेंद पर उन्होंने भी शानदार चौका जड़कर अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया और 5 ओवर में गुजरात का स्कोर 60 रनों तक पहुंच गया।
दिल्ली की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने आए टीम के बेहतरीन गेंदबाज मुकेश कुमार, लेकिन इनका स्वागत तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने शानदार चौका लगाकर किया। लेकिन इसके बाद मुकेश कुमार ने बेहतरीन वापसी की और एक भी रन नहीं दिए। पावर प्ले के 6 ओवर तक गुजरात का स्कोर 1 विकेट पर 67 रन बन चुका था। इन दोनों बल्लेबाजों ने बेहतरीन अंदाज में दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की, एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। इसके बाद भी गुजरात के कई बल्लेबाज मैदान पर आते गए और अपने तूफानी अंदाज से मैच को पलट कर रख दिया। वहीं दिल्ली के भी गेंदबाजों ने मैच में बेहतरीन अपनी टीम को वापसी कराई और फिर ये मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा। दोनों टीमों में किसी एक टीम को विजेता बता पाना काफी मुश्किल था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, दिल्ली कैपिटल और गुजरात टाइटन में कौन है सबसे खतरनाक टीम? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अंतिम ओवर के बादशाह ऋषभ पंत ने आज दिल्ली के मैदान में लास्ट ओवर में इतने रन लगाए ना कि धोनी भी इतने रन नहीं लगा पाते। आखिरकार कैसे दोस्तों ऋषभ पंत ने मोहित शर्मा के परखच्चे उड़ाते हुए ऐसी बल्लेबाजी करी कि देखकर आज धोनी भी उन्हें सलाम कर रहे हैं और वर्ल्ड कप के लिए उन्होंने एक जोरदार स्टेटमेंट भी दिया है इसी पारी से। आपको उस लास्ट ओवर का वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसने पंत के करियर को दोबारा से इंडियन टीम तक ला दिया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, वर्ल्ड कप के लिए धोनी और पंत में से बेस्ट चॉइस कौन सी है? नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताइए।